नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे जिक्र किया था कि भैया रॉन्डा बर्न की एक किताब है जादू, जो सच में जीवन बदल देती है और यकीन मानिए ये काम करती है। मैंने इसे आजमाया है, इसलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और यकीनन ये काम करती है सर। मैं आपको एक बार फिर से फोर्सली इसीलिए कह रहा हूँ कि ये काम करता है, क्योंकि ये भावनात्मक जादू है, ये भावनाओं का जादू है और भावनाएं हम में से हर एक के पास है। इसलिए ये हमारी भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा ध्यान रख लेना पड़ेगा कि भैया आप क्या सोच रहे हो, कैसी भावनाएं रख रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो। देखिए, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भैया भावनाओं के ज़रिए हम अपने जीवन में जादू कैसे भर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को कैसे हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि भैया क्या यार, भावनाओं के ज़रिए आप अपने सपनों को पूरा करो। ऐसा थोड़ी होता है यार। यहाँ पर हम लोग इतने परेशान हैं और इतना एफर्ट लगा रहे, फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं। और आप बोलते हो कि भावनाओं के ज़रिए आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाओ और जो चाहते हो वो हासिल करो। हो सकता है आपका भी सवाल यही हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर कि आप परेशान होकर भी, इतना एफर्ट लगाकर भी क्या वो सब कुछ कर पाए? शायद नहीं ना। तो अब आपको आजमाने में क्या जाता है, कौन सा पैसा लग रहा है आपका? आपको सिर्फ अपनी भावनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल ही तो करना है। अब मैं आपको सीधा सीधा ये बताता हूँ कि भैया आप अपने जीवन में जादू को ला कैसे सकते हो, जादू की एंट्री कैसे हो आपके जीवन में। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, आप अमीर हो, गरीब हो, कितने पढ़े लिखे हो या फिर कम पढ़े लिखे हो, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, समूह से जीवन में हमारा ये जो जीवन है ना, ये हमारे भावनाओं का, हमारे विचारों का ही एक ठोस स्वरूप है। और हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का हमारे जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है, ये तो आप मानते ही होंगे। अब देखिए, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ना, वहाँ पर मतलब बहुत से ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें अभी तक पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे काम करती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ आश्वस्त करने के लिए इतना बता देता हूँ कि भैया ये कृतज्ञता का जो जादू है ना, कृतज्ञता एक भावना है और ये जो कृतज्ञता के जरिए आप अपने जीवन में जादू उत्पन्न कर सकते हो ना, यकीनन ये काम करता है। आप इसे मुफ्त में आजमा सकते हो और ये सच में काम करता है। आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि भैया जादू को अपने जीवन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको एक शब्द पर ज़्यादा जोर देना है। वो शब्द इतना मतलब पावरफुल है, आप इनमें से कोई भी एक शब्द चुन सकते हो जो आपको ज़्यादा पसंद हो। धन्यवाद, आभार, थैंक यू, शुक्रिया, कोई भी एक शब्द जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप चुनिए और आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहने की भावना रखिए। जिस भी आप देवता को मानते हो या फिर यूनिवर्स को मानते हो, अगर आप साइंस में ज़्यादा रुचि रखते हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते, आपको किसी को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। भले आप ईश्वर को मानो न मानो, ईश्वर को मानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं मानते हो, साइंस के पुजारी हो, तो आप यूनिवर्स को तो मानते होंगे, नेचर को तो मानते ही होंगे। सर, किसी न किसी को आपको धन्यवाद देना है, शुक्रगुजार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूनिवर्स की बदौलत या ईश्वर की बदौलत ही हमारा जीवन है। आपको इस शब्द पर, एक शब्द पर इतना ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये आपकी पहचान बन जाए। हर चीज़ के लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। और जब आप ये सोचेंगे ना, देखिए शुरुआती दौर में आपको ये भी लग सकता है कि यार ये कितना मुश्किल है या फिर ये इतना ज़्यादा आसान है, परंतु न तो ये इतना ज़्यादा आसान है और ना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप इसे आसान समझने की गलती भी नहीं कर सकते। ये आसान भी नहीं है, क्योंकि जब परिस्थिति विपरीत होती है ना, जब आप चाहते हो, आपके पास पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है, और जब पैसे नहीं हो ना, तो उस समय अपनी भावनाओं के साथ तालमेल बैठाना। जब आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं कहीं पर पे करने के लिए और आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, और उस समय शुक्रगुजार रहना, वाह, मैं बता देता हूँ, सच में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। परंतु अगर आप ये चीज़ कर जाते हो ना,
कैसे भी करके अपनी भावनाओं के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठा कर आप अपनी कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का थोड़ा सा इस्तेमाल करके अगर आप ये चीज़ कर जाते हो ना, तो यकीन मानिए आपकी भावनाएं आपके जीवन में जादू को अपने आप ले आएगी। आपको हर चीज़ के लिए एहसानमंद रहना है, बस शुक्रगुजार रहना है, और ये भावनाओं का जादू सच में काम करता है। इसके लिए आप अपने जीवन में लाने के लिए सीधा सा फार्मूला यही है कि आपको इस शब्द पर सबसे ज़्यादा जोर देना है और जानबूझकर। देखिए, जब भी हमारे साथ क्या होता है ज़्यादातर, जैसे कि रात को सोते समय या फिर खाली समय में जब भी हम बैठते हैं ना, तो हम अपने आप ही नकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। और हमारा दिमाग है ना, बिल्कुल उस बगीचे की तरह है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उस बगीचे की तरह है जहाँ पर अगर आप अपनी ज़रूरत के बीज नहीं बोओगे ना भैया, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नींबू के पेड़, आम के पेड़, बादाम के पेड़ अगर नहीं लगाओगे ना, तो प्रकृति अपने आप अपने हिसाब से कांटेदार झाड़ियाँ, घास फूस और भी पता नहीं क्या क्या, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रकृति अपने आप अपने हिसाब से उगा देगी। अब बढ़िया तरीका क्या है, आप अगर ये चाहते हो अपना जीवन भी उस बगीचे से आप कनेक्ट करके देख सकते हो। भैया, जीवन में भी अगर आप है ना अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार अगर आप अपने विचार भावनाएं नहीं रखोगे ना, तो अनजाने में ही आप नकारात्मक चीज़ों को, पूरी भावनाओं को, पूरी चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लोगे। आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अच्छा करने के लिए जानबूझकर आपको प्रयास करना पड़ता है, परंतु बुरा करने के लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। क्योंकि प्रकृति का एक सिस्टम है कि भैया उसे खालीपन पसंद नहीं है। अगर आप इसे अच्छी चीज़ों से नहीं भरोगे ना, तो बुरी चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी। ये आपने महसूस किया होगा, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया आपको कृतज्ञता के जरिए अपने जीवन में जादू लाने के लिए या फिर अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अपने पास जो भी मौजूद चीज़ें हैं ना, उसके लिए सच में एहसानमंद रहना होगा। आपकी भावनाएं जितनी ज़्यादा सच्ची होगी, जितनी ज़्यादा प्योर होगी ना, और वास्तव में अब आप में से बहुत से लोगों के साथ ये भी दिक्कत होगी कि भैया यार एहसानमंद क्यों रहे और कैसे रहे। तो एहसानमंद आपको सच में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गहराई से सोचने जाओगे ना, तो हमारे जीवन में ऐसी पूरा जीवन लगभग ईश्वर की कृपा की बदौलत ही टिका हुआ है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो ना, तो शायद हम जिंदा ही ना बचे। इसीलिए शुक्रगुजार रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप शुक्रगुजार रहने की भावनाएं मतलब कंटिन्यू अपने दिमाग में जानबूझकर, ये स्टार्टिंग में आपको जानबूझकर करना पड़ेगा, और एक बार आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं, आपका दिमाग इसलिए तैयार हो जाएगा ना, तो देखिए आपको फिर है ना अपने आप चीज़ें याद आने लगेगी कि हाँ यार एहसानमंद रहना है, हाँ यार शुक्रगुजार रहना है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि भैया देखिए ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो हम एहसानमंद रहकर, शुक्रगुजार रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ें इतनी आसानी से थोड़ी काम करती है। पर मैं बता देता हूँ, आप जितना आसान समझते हो ना, उतना आसान है भी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब आपको सच में पैसों की ज़रूरत होती है और आपके पास पैसे नहीं होते, तब आप दिमाग दौड़ाने लगते हो ना इधर उधर, तो यहाँ पर आप अपनी भावनाओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ये एक सच है। और उस अवस्था में ये सच में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि भैया उस समय भी अपने आप पर नियंत्रण कैसे रखें, अपनी भावनाओं के साथ तालमेल कैसे बैठाए। तभी तो बहुत से लोग ये चीज़ नहीं कर पाते। सर, अगर सच में आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख सके ना, थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर आप प्रकृति के साथ तालमेल में रहे ना, तो निश्चित तौर पर जादू आपके जीवन को बदल सकता है। और एक एक करके चीज़ें आपके सामने अपने आप सामने आने लगेगी कि हाँ यार, मेरे को इसके लिए भी शुक्रगुजार रहना है, इसके लिए भी शुक्रगुजार रहना है, मेरे जीवन में ये भी है, ये भी है। चीज़ें बढ़ने लगेगी। आज दिन तक हम करते क्या आए हैं, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। हम जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना, उसकी अनजाने में गिनती करते आए हैं। यार ये भी काम मेरा होना है, ये भी टेंशन बाकी है, ये टेंशन भी बाकी है, ये टेंशन कब होगा, वो टेंशन कब होगा। जब हम टेंशन की काउंटिंग करते हैं ना, तो टेंशन बढ़ते हैं। अब इसका आपको एग्जैक्ट उल्टा करना है। अब आपके पास जो कुछ भी मौजूद है ना, उसकी काउंटिंग जानबूझकर करनी है। जब आप जानबूझकर अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए
ग्रेटिट्यूड फील करते हो, एहसानमंद रहते हो, काउंटिंग करते हो ना, तो आप देखेंगे कि जो टेंशन की चीज़ें है ना, जो नकारात्मक चीज़ें है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि अब आप तो बिजी हो भाई, आप तो अब बिजी हो उन चीज़ों की लिस्ट बनाने के बारे में, उन चीज़ों को गिनने के बारे में आप तो व्यस्त हो जो आपके पास है। फिर जिस चीज़ को आप ऊर्जा नहीं दोगे ना, अब आप टेंशन को ऊर्जा नहीं दे रहे हो, अब आप बुरी भावनाओं को ऊर्जा नहीं दे रहे हो। जिस चीज़ को आप भावनाओं को ऊर्जा नहीं दोगे, जिसको आप तवज्जो नहीं दोगे, जिस चीज़ को आप ज़्यादा भाव नहीं दोगे ना, वो चीज़ धीरे धीरे आपके जीवन से निकल जाएगी। यही सिस्टम है और यही फंडा है और यही चीज़ काम करती भी है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व दोगे, जिसको आप ज़्यादा मतलब भाव दोगे ना, वो चीज़ बढ़ेगी आपके जीवन में। अब आपको जानबूझकर उन सारी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी जो आपकी चीज़ है आपके पास। फिर वो रिश्ते हो सकते हैं, पैसे हैं, और आपके पास जो भी सामान है, घर है, गाड़ी है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको एहसानमंद फ़ील करना होगा। तब आपके जीवन में अपने आप ही जादू होने लगेगा। यही तरीका है आपके जीवन में जादू को लाने का। आपको जानबूझकर जादुई शब्द सोचना पड़ेगा। और देखिए, ये चीज़ आप करके देखिए, मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बता सकता हूँ। जब आप सोते समय जब विचार आए ना दिमाग में, तो अंतिम विचार ज़्यादातर अभाव के होते हैं। ये अभाव के विचार नहीं रखने हैं आपको, सिर्फ धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, आभार, शुक्रिया, इनमें से आप कोई भी एक शब्द चुन लीजिए जो आपको ज़्यादा पसंद हो। वो शब्द आप बार बार दोहराना है। हो सकता है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप थैंक यू की प्रक्रिया दोहराते हो ना, तो आपका दिमाग सवाल पूछेगा आपसे कि भैया किस लिए थैंक यू, किस लिए? तो आपका दिमाग फिर अपने आप ही जवाब देगा कि हाँ, आपके पास ये है, इसलिए थैंक यू। फिर से ये प्रक्रिया होगी, ये रिपीट मोड पर फिर आपका दिमाग अपने आप ही ऐसे सवाल जवाब करता रहेगा और उसकी आदत बन जाएगी उन चीज़ों को देखने की जो आपके पास है। और यही तो होता है, यहाँ पर आप उन चीज़ों को ऊर्जा दे रहे हो जो आपके पास है, और नतीजा ये होता है कि जिस चीज़ को आप ऊर्जा दोगे ना, वो चीज़ें धीरे 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 आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। और यही कृतज्ञता की भावना वो सीढ़ी है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएगी। मेरे अनुमान से तो यह एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हो। तो आपको जादू को अपने जीवन में लाने के लिए करना क्या है? जानबूझकर आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। और ये एक शब्द धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, जो भी आपको पसंद हो, उस पर इतना जोर देना है कि यही शब्द आपकी पहचान बन जाए। और आप जब इन चीज़ों को सच में जितनी सच्ची भावनाओं के साथ करोगे ना, यकीन मानिए आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। थैंक यू।